So my topic is basic to advanced JavaScript. Create snake water gun game with core concept. Dear viewers and students, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम अपनी इस फोल्डर में फाइल में एक गेम बनाएंगे। अब वो हमें कैसे बनानी है, मैंने आपको कोड कॉन्सेप्ट एज अ मेथड के थ्रू सिखा दिए हैं। बस उन्हीं मेथड को अप्लाई करके हमें एक गेम बनानी है। आप पहले मेरी ये गेम देख लें, फिर खुद से बनाना सीखिएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 3 वेरिएबल्स बनाने होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेरिएबल बनाएंगे लेट। अब जो फर्स्ट वेरिएबल बनेगा जिसमें हम यूजर से इनपुट मांगेंगे, मतलब यूजर इनपुट करेगा। इनपुट किसके जरिए करेगा, कोई भी वैल्यू दे सकता है। इधर प्रॉम्प्ट बनाएंगे जो कि यूजर से पूछने का होगा। प्रॉम्प्ट बनाया एंड उसमें डाला इंटर योर स्नेक वाटर एग्जाम। ठीक है, अब इंटर एस एन गन वाटर डब्ल्यू। एस का मतलब है स्नेक, डब्ल्यू का मतलब है वाटर एंड जी का मतलब है गन। ठीक है, इनमें से कोई भी एक यूजर को प्रेस करना है। और अब हम एक ऐसा वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हमें क्या होगा, कंप्यूटर हमें एक नंबर जब हम मतलब एक वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो एक वैल्यू यूजर मतलब के कंप्यूटर को पुट करनी है। अब हम वो वेरिएबल सीपीयू के नाम से बनाएंगे। सीपीयू इज इक्वल सीपीयू आई लिख देते हैं, सीपीयू का आई। ठीक है, सीपीयू का जो आई है उसकी बात हो रही है इधर, और इधर हमें मैथ डॉट रैंडम नंबर लगाना है। ठीक है, मैथ डॉट रैंडम। मैथ डॉट रैंडम से बेसिकली होता क्या है, एक नंबर जनरेट होता है जो जहां तक आप जाए। मुझे 3 वैल्यूज चाहिए, इसीलिए 0 1 2, इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 3 लगाऊंगी। इधर जो भी नंबर हम लगाते हैं एक उससे कम वैल्यू जनरेट होकर आती है। अब देखिएगा ये जो मैथ डॉट रैंडम है वो बेसिकली क्या करता है, एक रैंडम नंबर जनरेट करके हमें देता है। मैं आपको इसका आउटपुट दिखाना चाहूंगी डॉक्यूमेंट डॉट राइट में। डॉक्यूमेंट डॉट राइट हो गया इसका आउटपुट, एंड इसको कॉपी करवाऊंगी, कंट्रोल सी से कॉपी किया एंड एंटर कर दूंगी, कंट्रोल वी करवा दूंगी। अब देखिएगा जैसे यूजर इनपुट डालेगा तो जो कंप्यूटर है वो भी एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। ये देखें, कंप्यूटर ने एक रैंडम नंबर जनरेट करके दिया। ये जो वैल्यूज आ रही हैं ये देखें। अब इन वैल्यूज को खत्म करने के लिए हम इधर मेक डॉट फ्लोर लगाएंगे। और अब जो रैंडम नंबर है ये जनरेट कितने तक करके देगा, 1 मतलब 0 वैल्यू से 2 वैल्यू तक ये जनरेट करके देगा। और अगर हम इधर मैथ डॉट फ्लोर लगा दें, कैसे लगाएंगे, इधर लिखेंगे कि एम कैपिटलाइज होना चाहिए एंड मैथ डॉट फ्लोर प्रॉपर्टी से क्या होगा, इसके अंदर ये फंक्शन डालेंगे तो क्या होना है, ये जो रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है वो इसके जो पीछे वैल्यूज आ रही हैं वो नहीं आएंगी। अब हम दोबारा चल के करके दिखाते हैं आपको कि क्या होगा, एक नंबर जनरेट कैसे होता है। हम अब देखिएगा मैंने 2 डाला और कंप्यूटर ने 1 डाला। अगर एक और बार मैं करूं तो मैं डालती हूँ 0 वैल्यू और कंप्यूटर देखते हैं क्या डाले रहा है, 2 वैल्यू। अब आपको इधर वाज़ेह हो रहा है कि जो नंबर
वैल्यूज थी पीछे वो खत्म हो गई हैं, ठीक, मेरे डॉट फ्लोर से। अब आपने क्या करना है, एक और वेरिएबल बनाना है, इसको कट कर देना है एंड एक वेरिएबल बनाना है लेट। लेट का एक वेरिएबल बनेगा और इसमें लिखा जाएगा सीपीयू। सीपीयू करेंगे फिर इजिकल दे देंगे। अब ये जो सीपीयू है ये वो वाली वैल्यू है जिसमें हम उसको एक एरे की सूरत में डालेंगे, मतलब एक एरे में डालेंगे। अब हमारी वैल्यूज क्या क्या है, अब हमारी वैल्यूज है, एक मिनट में आपको करके दिखाती हूँ। हमारी वैल्यू है एस, मतलब स्नेक हमारी वैल्यू है, फिर कामा देंगे, फिर हमारी वाटर हमारी वैल्यू है और इसके बाद गन हमारी वैल्यू है, ठीक है। 1 मिनट, कामा एंड स्ट्रिंग एंड जी पुट करना है। अब ये 1 हमारी वैल्यू है। इधर दूसरा एरे देना है और ये जो इनपुट देगा ना यूजर, इनमें से ही देना है, तो इसीलिए यूजर के इनपुट वेरिएबल को कॉपी करके इधर पेस्ट कराएंगे एंड ये हमारा थर्ड वेरिएबल हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, कंस्ट का एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम मैंने मीन रखा एंड उसके बाद में इधर यूजर और सीपीयू दोनों को पुट कराऊंगी। अब सीपीयू कामा यूजर करूंगी एंड इधर में एक फंक्शन बनाने वाली हूँ जिस फंक्शन में मुझे लिखना है, मुझे काफी सारी कंडीशंस डालनी है और इधर अब मैं पहले कंडीशन डालती हूँ। तो कंडीशन में क्या होगा, हमें ऐसी कंडीशन डालनी है, यहाँ मैं कहूंगी यूजर की वैल्यू इक्वल हो सीपीयू से, तो क्या हो, उसके लिए मैं इफ डालूंगी। पहले तो इफ स्टेटमेंट में ये कंडीशन डालूंगी, इफ स्टेटमेंट में ये कंडीशन डालूंगी तो इसमें क्या करूंगी, ये जो कंडीशन है इधर करूंगी और लिखूंगी सीपीयू इज इक्वल्ड यूजर। तो क्या हो, रिटर्न हो 0, ठीक है। रिटर्न हो क्या हो, रिटर्न 0। और 1 मिनट, इधर कोई मिस्टेक लग रही है, वो देखती हूँ मैं क्यों ऐसा हो रहा है। हाँ, इधर ये होता है लेट। तो स्टूडेंट्स, इसमें ये मिस्टेक हुई है कि मैंने आपको बताया कि मैं फंक्शन बना रही हूँ, बट मैंने इधर वेरिएबल पास कर दिया है। इधर मैं फंक्शन करूँगी और आगे अपने कोड को लिखना स्टार्ट करूँगी। और इससे पहले ये मुझे बंद करना है, आपको ठीक तरीके से शो हो इसलिए। अब मैं इधर एल्स इफ भी डालूंगी क्योंकि मुझे ना 1 मिनट, कंट्रोल Z, एंड एल्स इफ भी मुझे डालना है, वो डालूंगी इधर, ठीक है। अब एल्स इफ की कंडीशन डालनी है, एल्स एंड इफ, एंड इसमें मुझे डालनी है कंडीशन। देखती हूँ मैंने ये जो है उसके इफ स्टेटमेंट के अंदर पास कर दिया था, तो इसीलिए मिस्टेक हो रहा था। अब इसको ऊपर बंद कर दूंगी एंड इसको इधर करके इंटर करवाऊंगी, कंट्रोल V करवाऊंगी, एल्स इफ की कंडीशन डालूंगी। सेकंड कंडीशन में डालना चाहूंगी जब सीपीयू मतलब कि कंप्यूटर जब क्या करे, गन को चूज करे और यूजर जो है वाटर को चूज करे, सीपीयू गन को चूज करे एंड सेकंड कंडीशन डालूंगी यूजर जो है वाटर को चूज करे। तो उस केस में क्या होना चाहिए, उस केस में बेसिकली कौन जीतना चाहिए, जब
सीपीयू ने गन उठाया और यूजर ने उठाया वाटर, तो उस केस में हमें हमारा जो है यूजर जीत जाएगा। ठीक है, इसमें मैं लिखूंगी रिटर्न में करें यूजर, रिटर्न कौन जीता, यूजर जीता। ठीक है, ये हो गया रिटर्न यूजर। ठीक है, अब उसके बाद मुझे इधर सेकेंड कंडीशन डालनी है एल्स इफ की, एल्स फिर इफ, फिर स्टेटमेंट डालेगी जब कंप्यूटर जो है वो चूज करे स्नेक। ठीक है, और जो हमारा यूजर है यूजर चूज करे हमारा वाटर, उस केस में क्या हो, कौन जीतेगा, सीपीयू जीतेगा। रिटर्न क्या करवाना है, सीपीयू को, कंट्रोल सी एंड इधर ब्रैकेट ओपन करवानी है और इसमें पुट कर देना है, कंट्रोल वी करवा देना है। क्या हुआ, यूजर जीत गया। बट इधर हमने उधर वाला कॉपी कर दिया था, तो मैं अब दोबारा से आपको बताऊंगी, जब सीपीयू सिनेक चूज करेगा और यूजर वाटर चूज करेगा तो क्या लिखना है, इधर सीपीयू जीत जाएगा, मतलब कि हमारा कंप्यूटर जीत जाएगा। इधर एक और कंडीशन डलेगी एल्स इफ, टोटल इधर 6 कंडीशन डलेंगी। ठीक है, एल्स इफ, इन 6 कंडीशन ये जो आप डाल रहे हो इसी से ही मैच करके आपका ये जो है गेम बनेगा। ठीक है, अब आपको इधर आपने टोटल 3 कंडीशंस डाल दी हैं, अब आपको 4 कंडीशन डालनी होगी। मैंने अभी आपको कहा था कि 6 कंडीशन डालेंगे, बट इस वाली इफ को मिला के हमारी 7 कंडीशन होगी, इस होंगी कंडीशन और जो इफ को मिला के 7 हो जाएंगी। ठीक है, अब हम अपनी थर्ड कंडीशन डालते हैं जो कि है, कोई कॉपी करते हैं पहले तो, कंट्रोल सी एंड एंटर कर देते हैं, कंट्रोल वी, 1 मिनट, इसके ब्रैकेटों को हटा देते हैं। अब थर्ड कंडीशन में क्या है, यूजर जब सिनेक चूज करे, मतलब कंप्यूटर जब सिनेक चूज करे और यूजर जब गन चूज करे, तो उस केस में क्या हो, उसमें हमारा यूजर जीत जाएगा। ठीक है, अब इस केस को कॉपी करके लाऊंगी, कॉपी करने के बाद हम इधर पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी से। इधर हमने कोई सिचुएशन डाली नहीं है, इधर जी पास करना था, अब मैंने कर दिया है। अब उस केस में क्या होगा, जब कंप्यूटर सिलेक्ट चूज करेगा तो यूजर हमारा गन चूज करेगा, तो उस केस में कौन जीतेगा, यूजर जीत जाएगा। अब हम अपनी एल्स इफ की अगली कंडीशन को बनाते हैं एंड एल्स एंड इफ डाला एंड उसके अंदर आगे सिचुएशन डाली। अब लिखा है सीपीयू जो है जब चूज करे गन को और उसके बाद जो यूजर है, यूजर जो है वो चूज करे स्नेक को, तो क्या होगा, कौन जीतेगा, कंप्यूटर जीत जाएगा। रिटर्न में क्या करना है, सीपीयू को जितवा देना है, इंटर, कंट्रोल वी। अब आपको तो ये पता ही होगा, जो कंप्यूटर है वो हमने रैंडम नंबर से जनरेट किया है। अब आगे बढ़ते हैं और इधर एक और एल्स इफ की कंडीशन लगा देते हैं, एल्स एंड इफ लगाया एंड उसके बाद अब हमें क्या करना है, सीपीयू जो है जब वो वाटर चूज करे, ठीक है, वाटर चूज करे और जो हमारा यूजर है वो गन चूज करे, ठीक है, यूजर जो है वो गन चूज करे, तो उस केस में क्या हो वो मैं अब आपको बताती हूँ। उस केस में क्या हो, कंप्यूटर जीत जाए, क्योंकि वाटर के अंदर जो है वो गन डूब जाती है, इसीलिए हम इधर किसको जिताएंगे, कंप्यूटर को।
कंट्रोल V करवा देंगे एंड इधर स्पेस छोड़ दिए 1 मिनट, स्पेस को ठीक कर देंगे, इधर कर देंगे स्पेस, ठीक है। अब आगे अपना एक और सिचुएशन देखते हैं। मुझे इसी को कॉपी करवाना है, कंट्रोल C से कॉपी करवाया, इंटर हमारा, कंट्रोल V। अब क्या करना है, जब कंप्यूटर वाटर चूज करे एंड यूजर जो है गन नहीं बल्कि स्नेक चूज करे तो इस केस में कौन जीतेगा, हमारा यूजर जीतेगा, ठीक है। इधर जो है हमारी सारी सिचुएशन जो थी वो बन गई है। टोटल इधर 7 सिचुएशन है। ये ऊपर आपको रेड ब्रैकेट नजर आ रही होगी, इसलिए क्योंकि हमने अपना काम करते करते अपनी कर्ली ब्रैकेट को इरेज कर दिया था। ये देखिए 7 सिचुएशंस आपके पास शो हो रही है। यार स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, इधर मुझसे ना एक मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक ये हुई है, ये जो वेरिएबल है ये मैंने SW मतलब स्नेक वाटर एंड गन, ये तीनों नेम एक स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करवाए हैं। बट जब हमने इधर काम किया है इन पर वेरिएबल्स पर, इधर स्ट्रिंग के अंदर नहीं मांगा है, तो इधर मुझे क्या करना होगा, इनको स्ट्रिंग के अंदर डालना होगा। तो अब हमें इधर अल्ट प्रेस करके मुझे स्ट्रिंग लानी है। अब मुझे स्ट्रिंग लानी है, अब मैं स्ट्रिंग लाऊंगी एंड इधर भी अल्ट प्रेस करवाऊंगी, अल्ट प्रेस करूंगी एंड इधर भी चाहिए मुझे स्ट्रिंग, इधर भी चाहिए, ठीक है, इधर भी आ गई, ठीक है। ये एक हमने कर दिया। अब हम ऐसा ही सेम दूसरा भी कर देंगे। अल्ट प्रेस किया, अल्ट प्रेस किया एंड अल्ट प्रेस किया। इधर जहां जहां चाहिए मैं उधर फर्स्ट साइड लगा देती हूँ, फिर हम दूसरी साइड बाद में लगा देंगे, ठीक है। कंट्रोल, ये स्ट्रिंग आ गई, अब स्ट्रिंग इधर भी आनी चाहिए, ठीक है। इधर अल्ट प्रेस करेंगे एंड इधर रखते जाएंगे जहां जहां हमें स्ट्रिंग को चाहिए, ठीक है। फिर हमारे खुद ही करेक्ट होता जाएगा। अब मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग आनी है, स्ट्रिंग आ गई और इधर स्ट्रिंग लाना भूल गए थे तो इधर स्ट्रिंग लगा देंगे। स्ट्रिंग लगाने के बाद इधर जो है डबल इज इक्वल टू दिया है, मैं इधर भी करेक्शन कर देती हूँ, ट्रिपल इज इक्वल लगा देती हूँ एंड इधर भी मुझे स्ट्रिंग चाहिए तो इधर मैं स्ट्रिंग पास कराऊंगी। उससे पहले मैं नीचे देख लेती हूँ और भी वैल्यूज हैं जिन्हें स्ट्रिंग चाहिए। अल्ट प्रेस करके मैं अपनी स्ट्रिंग वाली मिस्टेक को करेक्ट कर देती हूँ। ऐसे हो गया। अब अल्ट प्रेस करेंगे दोबारा से एंड फिर स्ट्रिंग लगा देंगे। ये देखिए अब ये बिल्कुल ठीक हो गया है और जहां जहां हमने रिटर्न वैल्यूज करवाई है अब वो साइड रह गई है इन 3 इफ एल्स कंडीशंस की, उसको भी कर देते हैं। ये करने के बाद मैं आपको बताऊंगी, बस इधर एक वेरिएबल में इसकी वैल्यूज को कॉल करना होगा, इस फंक्शन को कॉल करना होगा। ये फंक्शन अब पूरी तरीके से बन चुका है, इसको थोड़ा माइनस में कर देती हूँ ताकि आपको शो जाए। हाँ ये देखें आपके पास ये फंक्शन बन चुका है। अब हमें इस फंक्शन को ना कॉल करवाना है। अब मैं आपको कॉल करवा के दिखाती हूँ इसको बड़ा करके। अब इसको मुझे कॉल करवाना है, कैसे कॉल करवाना है, फंक्शन का नेम क्या है वो लेकर आएंगे, पूरा जो हमने बनाया है मीन। इधर मीन नहीं करना, एक्चुअली में मैच करना है, ठीक है। मैच करते हैं, पहले मैच रखते हैं वेरिएबल का नाम MATH, ठीक है, मैच रख दिया। उसके बाद हम ये फंक्शन रन करवाएंगे। कंट्रोल V करवाया और इसको एक वेरिएबल के अंदर पास किया। अब हम इसे वेरिएबल के अंदर पास करेंगे। अब लगाएंगे लेट एंड रिजल्ट इज इक्वल लगाएंगे एंड इधर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देंगे और इधर स्ट्रिंग में लिखेंगे
द विनर इज, ठीक, विनर इज लगाया और इधर मतलब कामा देके हम लगा देंगे रिजल्ट, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। अब हम इसे रन कराएंगे। 1 मिनट। जो हमने इधर मैच करवाया था, ऊपर मैच करवा के आए ना वेरिएबल का नेम, इधर भी DCH मैच कर देते हैं और उसके अलावा इधर कॉमा नहीं आएगी बल्कि प्लस का साइन आएगा। एंड मुझे इसका जो रिजल्ट है डॉट अपर केस में चाहिए, वो हम कर देंगे। अब इधर से स्मॉल ब्रैकेट आती है एंड मुझे इसके बाद स्पेस भी चाहिए और इधर ये मुझे अपर केस में चाहिए, तो इसीलिए मैं ये अपर केस में भी कर दूंगी। एंड एक और बात, ये जो इधर मैंने सिमोलेक्स लगाया है उसे मैं इरेज करना चाहूंगी, ये इरेज कर देती हूँ। अल्ट प्रेस करूंगी एंड इसके बाद ये मैं सिमोलेक्स के बाद मैं अब इस फंक्शन को रन करवाऊंगी। अब रन करवा के मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे ये हमारी गेम वर्क कर रही है। अब प्रॉम्प्ट आया, मैंने गन लिखा एंड मैंने एंटर किया। इधर कुछ इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि मैंने अल्फाबेटिक मतलब कैपिटलाइज में लिखा था। अब मैं स्मॉल में लिखूंगी तो लिखाएगा द विनर इज यूजर लिख कर आ गया। अगर दोबारा मैं रीलोड करूं एंड अब मैं लिखूं वाटर, तो इधर वाटर का भी आ जाना है। एक बार फिर से कर देते हैं, वाटर कर दिया एंड एंटर करते हैं। देखते हैं ये कंडीशन क्यों नहीं लग रही जब हम मतलब कि यूजर वाटर प्रेस कर रहा है, तो ये कंडीशन क्यों नहीं काम कर रही। चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में एंड वाटर वाली कंडीशन को देखते हैं। ये फर्स्ट जो वाटर वाली कंडीशन लगी हुई है ये ठीक है, बट जो सेकंड वाली है वाटर जो है इधर शायद स्पेस दे दिया है, हो रहा है शायद। कंट्रोल एस करते हैं एंड इसके बाद एक बार सारे कोड को देख लेते हैं और इसके बाद हम अभी से रन करवाते हैं। अब ये देखें हमारा प्रॉम्प्ट आया, इसमें अगर हम वाटर की कंडीशन लिखकर इंटर करते हैं तो देखिए ये काम कर रहा है। द विनर इज यूजर लिख कर आ गया, ठीक है। थर्ड की कंडीशन लगाते हैं। अब दोबारा से पेज को रिलोड करवा के मैं एक बार फिर से वाटर की कंडीशन लगाती हूँ, इंटर करवाती हूँ, द विनर इज CPU आ गया। मुझे आपको यही दिखाना था, पहले द विनर वाटर लिख रहे थे, द विनर इज यूजर आया, अब आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है द विनर इज CPU। बस ये कुछ इसी तरीके से गेम काम करती है। हम इधर स्नैक भी डाल के देख सकते हैं, द विनर इज यूजर आया। जितना चाहे आप इस गेम को खेल सकते हो, बट इससे पहले आपको एक और सीखना होगा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कोड है। ये इधर क्या किया है, पहले एक वेरिएबल बनाया है जिसमें यूजर से पूछ रहे हैं, दूसरा वेरिएबल बनाया है जो कि जनरेट करवाएगा कंप्यूटर से नंबर्स इन दो मेथड के यूज से, और थर्ड जो बनाया है ये जो दो एरे हैं इन दोनों एरे को हम इस फंक्शन में यूज करेंगे SW और G से। अब इधर फंक्शन बना है मैच के नाम से, इधर मैच लिख दिया है हमने और नीचे भी जो मैच लिखा है वो उधर कॉल बैक करवाई है हमने मैच के ही नाम से, ठीक है। और फिर इसमें कंडीशंस दी हैं। कंडीशंस में हमने कहा है जब यूजर और हमारा जो कंप्यूटर है जब इक्वल वैल्यू डाले तो 0 मतलब कुछ भी रिटर्न हो, तो जब कंप्यूटर हमारे गन वैल्यू डाले तो यूजर वाटर डाले तो कौन जीते, यूजर जीत जाए। कंप्यूटर अगर स्नेक डाले और यूजर वाटर डाले तो उसमें कंप्यूटर जीत जाए। और इसके बाद CPU अगर मतलब कंप्यूटर अगर स्नेक डाले और हम अगर गन डाले तो स्नेक नहीं बल्कि
यूजर जीतेगा, गन जीतेगी। और जो कंप्यूटर है आगे करवाया है, कंप्यूटर जो है वो गन हो और यूजर जो है स्नेक हो, तो उस केस में गन मतलब ये गन जीतेगी, हमारा कंप्यूटर जीत जाएगा। ये दे इधर दोबारा करवाया है, कंप्यूटर जो है वाटर हो, अगर यूजर स्नेक हो तो कौन जीतना है, मतलब कि कंप्यूटर जीत जाएगा। स्नेक नहीं, यूजर गन हो तो उसके में हमारा कंप्यूटर जीतेगा। अगर इधर वाटर हो कंप्यूटर एंड यूजर जो है स्नेक हो तो उस केस में हमारा यूजर जीतेगा, क्योंकि स्नेक जो है वो वाटर को पी लेता है। ये कुछ ऐसी कंडीशन है जो हमने गेम एक्चुअल में खेलते हैं, वो हमने इधर अपनी जावा स्क्रिप्ट से बना ली है। यही है हमारी स्नेक वाटर गेम। आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी ये गेम। कुछ इम्पोर्टेंट चीज है ये इस गेम की जो आपने अपने ध्यान में रखना है। जो आप कंडीशंस जो बनाएंगे वो टोटल 7 कंडीशन बनाएंगे। एक जो पहली कंडीशन होगी वो ट्राई की होगी, ड्रा हो जाए, मतलब कि आप यूजर और सीपीयू की वैल्यू जब मैच कर जाए, इक्वल हो जाए, तब क्या हो 0 उसकी वैल्यू। फिर जो 6 कंडीशंस होगी ना, उसमें आपने ये चीज ध्यान में रखना है कि ये देखें यहाँ पर कि पहली दफा जब सीपीयू पहली कंडीशन ये गन चुने तो दोबारा भी गन चुने, मतलब हर एक चीज 2-2 दफा चुनी हुई है सीपीयू ने। पहली दफा भी गन चुनी है, दोबारा भी गन चुनी है। जब स्नेक चुना है एक दफा तो दोबारा भी चुना है। जब वाटर पहली दफा चुना है तो दोबारा भी चुना है। हर 2 कंडीशन सेम है सीपीयू की। गन की भी 2 है कंडीशन, स्नेक की भी 2 है एंड वाटर की भी 2 है। लेकिन आप ये भी ध्यान में रखिएगा, जब सीपीयू जब गन को चुन रहा है तो यूजर की वैल्यू ना चेंज हो। कैसे चेंज हो? क्योंकि हमने इक्वल वाली तो पहले बता दी, ड्रॉ हो जाए तो क्या होना, चेंज कैसे? यूजर ने एक दफा गन चुनी तो 2 वैल्यू उसके पास पहले से पड़ी है, एक वाटर पड़ा है, दोबारा क्या बढ़ाए तो उसके पास स्नेक बचा है, स्नेक चुनेगा। या तो पहली कंडीशन में वो वाटर चुनेगा, दूसरी कंडीशन में स्नेक चुनेगा। जब वो सीपीयू स्नेक चुन रहा है 2 कंडीशंस में, तो अपोजिट कंडीशन यूजर की क्या होनी चाहिए, वाटर और गन। दोनों कंडीशन में एक में वाटर डाल देगा, दूसरे में गन डाल देगा। इसी तरह जब अगर सीपीयू वाटर को चुन रहा है पहली दफा तो यूजर क्या चुनेगा, गन। और सीपीयू दोबारा वाटर को चुनेगा तो यूजर क्या चुनेगा, स्नेक। अपोजिट वैल्यू रखनी है सीपीयू की, जो वैल्यू हो दोनों दफा सेम हो, जो 2 कंडीशन सेम हो, और वो हर एक जो जैसे मैंने गन दिया है तो गन की भी 2 कंडीशंस बनेगी, वाटर की भी 2 कंडीशंस बनेगी और स्नेक की भी 2 कंडीशंस बनेगी। ये किसकी कंडीशंस है, सीपीयू की कंडीशन। बट हमें यूजर की वैल्यू इसके अपोजिट में रखनी है, तो हमारे पास अगर सीपीयू गन चुन रहा है तो 2 अपोजिट वाली वैल्यू हम रखेंगे उसके अगेंस्ट। अगर सीपीयू स्नेक चुन रहा है तो हम स्नेक के अपोजिट में 2 वैल्यू जो है वो रखेंगे। फिर अगर सीपीयू वाटर चुन रहा है तो वाटर के अगेंस्ट 2 वैल्यू जो है हमारी हम वो रखेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी जिसके मुताबिक आप अपनी गेम में कोई भी चीज, कोई भी फंक्शंस करवा सकते हैं और इसी तरह से दूसरी भी गेम्स आप अपने माइंड से बना सकते हैं। तो आप इस चीज को अपनी ध्यान में रखते हुए दूसरी भी गेम्स बना सकते हैं। वो अगर आपका दिल करे कि नहीं हम तो ये गेम बनाए वो गेम बनाए, तो जरूरी है कि आपका जिस भी गेम में इंटरेस्ट है आप वो टॉपिक सिलेक्ट करें और उसके मुताबिक ये जो सिचुएशंस मैंने लगा कि आपको समझाई है उसके मुताबिक आप कोई भी सिचुएशंस डालने और अपनी गेम्स में अप्लाई करेंगे कंडीशंस। तो इसी तरह हमारे इस रोज की वीडियोस पर आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, रोज के लेक्चर ध्यान से सुनते रहिएगा, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहें और आगे से आगे हमारी इस वीडियो को शेयर करें और लाइक कीजिए और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।